जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं होलिका दहन। यह होलिका दहन 2023 में कब होगा, यह वीडियो के एंड में हम बात कर लेंगे। होलिका दहन आखिर में इसका वास्तविक कहानी या कथा क्या है, इसकी पौराणिक कथाएं क्या हैं और इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो यह वीडियो छोटी सी होगी और यह एक महत्वपूर्ण होगी, जानकारी के दृष्टिकोण से यह वीडियो बन रहा है। और दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह कहानी होती है एक लड़की होलिका नाम की और उनके भाई की होलिका के भाई हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच यह घटना होती है। पहले जानते हैं होलिका का पारिवारिक क्या नाम या दृष्टिकोण, उस पृष्ठभूमि पर चलते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कासगंज के सोरो सुकर क्षेत्र में। यह जो क्षेत्र है वह झांसी का एरिया हुआ करता था, यानी उत्तर प्रदेश का स्टेट हुआ करता था। यह कथा है सतयुग की, यानी जब सतयुग की कथा सबसे पहले युगों में सबसे पहले कौन सा युग आता है? तो सतयुग आता है। उसके बाद आता है त्रेता युग जिसमें रामावतार हुई, और उसके बाद आता है द्वापर युग जिसमें कृष्णावतार हुआ, जिसमें पूतना का मैटर हुआ था। यानी पूतना का जो कंस ने भेजा था कृष्ण को मरवाने के लिए, तो उसमें जो पूतना को मार दिए थे श्री कृष्ण, उस कहानी से रिलेटेड ही कुछ यह होलिका दहन है, यानी इसी से रिलेटेड लिया गया है वह पूतना का मैटर, यानी कंस का मैटर जो लिया गया था। और ये आगे देखते हैं, इनकी माता यानी होलिका के माता का नाम दिति और पिता का नाम महर्षि कश्यप था। यह तो घटना आपने समझ लिया है कि कहाँ सतयुग में घटी थी। तो ये जो सिंहासन पे बैठे हैं होलिका के भाई हिरण्यकश्यप हैं, और जो महिला बैठी हुई है आग में, यह है कौन? होलिका। और होलिका के जो गोद में बालक बैठा हुआ है वह प्रहलाद है। होता क्या है कि प्रहलाद भक्ति करता है श्री कह सकते हैं विष्णु, या कह सकते हैं हरि। उनकी भक्ति करता है, इनकी कामना करता है, उनकी जप करता है। और यह यानी होलिका के भाई क्या करते हैं, इनसे ईर्ष्या करते हैं कि भाई तुम उनकी जप क्यों करते हो। तो इस तरह का मैटर की वजह से, विवाद की वजह से क्या करते थे, हिरण्यकश्यप उनको यानी प्रहलाद को मारना चाहते थे। प्रहलाद को अनेक कारण से मारने चाहते तो थे, लेकिन वह बालक क्या करता था, बच जाता था। जैसे गहरी खाइयों में गिराने का प्रयास करता था तब भी प्रहलाद बच जाता था, या कहें सर्प से कटवाने या अनन्य प्रकार की कोशिशें करता था, जिसमें वह क्या होता था कि हिरण्यकश्यप विफल रहता था प्रहलाद को मारने से। आगे क्या होता है कि जब इसे वह नहीं मार पाती, बहुत परेशान होती है, तब अंत में होलिका के माइंड में आता है कि भैया मेरे पास एक वरदान है, मैं तो प्रहलाद को एक ही पल में जो है जला सकती हूँ। यह वरदान तो मुझे प्राप्त है, आप जानते ही। मतलब ऐसा जो है होलिका ने अपने हिरण्यकश्यप भाई के सामने कहा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है बहन, तुम ऐसा करो ताकि ये क्या हो, यानी भस्म हो जाए, यानी मर जाए। तो क्या होता है कि आग का जो है अलाव यानी तैयार किया जाता है। उस अलाव पर क्या कर दिया जाता है कि होलिका को बैठा दिया जाता है। होलिका को बैठाने के बाद उस बालक को क्या कर दिया जाता है, यानी प्रहलाद को उसकी गोदी में बैठा दिया जाता है। और राक्षसों यानी हिरण्यकश्यप के द्वारा, इनके द्वारा क्या होता है, आग लगाया जाता है। आग लगाया जाता है। आग लगाने के दौरान क्या होती है, होलिका जल कर भस्म हो जाती है। बाद में इनको तो बहुत दुख होता है, लेकिन यह एक होलिका को भी नहीं पता था कि वो जो हमें वरदान प्राप्त है सिर्फ हमें तब की स्थिति में प्राप्त है जब हम सिर्फ अकेले हों, यानी किसी और को साथ में लेकर प्रवेश करेंगे तो यह क्या होगा, वरदान विफल हो जाएगा, यानी कार्य नहीं करेगा। और जब क्या कहते हैं, होलिका अपने गोद में उस बालक यानी प्रहलाद को लेकर बैठी, तब वह उसी वक्त क्या करता था, भक्ति यानी विष्णु की भक्ति यानी जप करने लगा था। आंखें बंद करके उसी वक्त जप करने लगा, जिससे क्या हुआ, विष्णु की क्या है आशीर्वाद यानी शक्ति की वजह से क्या हुई, वह प्रहलाद बच गए और होलिका का क्या हुआ, दहन हुआ। यह घटना तब घटी हुई थी जब फागुन मास यानी पूर्णिमा का दिन चल रहा था, यानी फागुन मास का पूर्णिमा का दिन था, उसी दिन की यह घटना है। आगे क्या होता है कि प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं होता है, और तब से उस राक्षसी को जलाने की प्रक्रिया देश में प्रतिवर्ष क्या होता है, यह मनाई जाती है। उसी दिन लोग
चने और गेहूं की बालियां जो उगती हैं उनको भूनने की प्रथा भी है। भूनने की प्रथा का अर्थ है कि देवताओं को आहुतियां प्रदान करते हैं। आहुतियां अग्नि में ही दी जाती हैं, फिर प्रसाद स्वरूप जो है नगर में ले जाया जाता है। उसके बाद गेहूं कटाई आदि की जाती है। अब आगे आते हैं, ये तो हमारा क्या हुआ, पौराणिक कथाएं। अब आगे हम देखते हैं जो हमारा हुआ था क्या, यानी हम पौराणिक कथाओं को खत्म कर चुके हैं। अब हम आते हैं कहाँ पर, अब हम आते हैं कहाँ, अब हम आते हैं अपने वैज्ञानिक कारण पर कि भाई होलिका दहन जो होता है उसका वैज्ञानिक कारण भी तो होना चाहिए। क्यों हम होलिका दहन कर, आखिर इतना पॉल्यूशन होता है, क्योंकि कहते हैं कि जितना पर्यावरण प्रदूषित होगा उतना ही क्या होगा, रोग विरोग उत्पन्न होंगे। लेकिन इसको क्या करती है सरकार, मान्यता दे देती है कि भाई आप होलिका दहन कर सकते हैं, इसमें भी तो प्रदूषण फैलते हैं। लेकिन क्यों इसको सरकार नहीं रोक लगाती, यानी मान्यता दी है कि आप इसे मना सकते हैं। दोस्तों होता क्या है, होलिका दहन का एक रीजन, वैज्ञानिक रीजन भी है जिस वजह से यह होलिका दहन मनाया जाता है। वैज्ञानिक रीजन कुछ इस प्रकार है, यह जो है उस टाइम मनाया जाता है जब शीत ऋतु क्या होती है, अंत यानी समाप्ति की ओर होती है, और गर्मी ऋतु क्या होती है, यानी आगमन होती है। यानी क्या है, जब मार्च का महीना या फरवरी का महीना होता है तभी क्या होता है, हमारा शीत ऋतु एंड होता है और गर्मी ऋतु का क्या होता है, आगमन होता है। तभी क्या होता है, यह होलिका दहन होता है। उस समय क्या होता है, ऋतु जब परिवर्तन होने पर जो है अनेक प्रकार के संक्रमण रोग का आक्रमण होता है। यानी जैसे ही हमारा वायुमंडल में परिवर्तन होता है, यानी ऋतुओं परिवर्तन होती है, वैसे ही क्या होते हैं रोगों का वायुमंडलीय के कारण हमारे ऊपर क्या होता है, अटैक होता है। जिस वजह से हम अगर अपने भूधरा पर यानी जमी पर हम कुछ आग जलाकर यानी तापमान को कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं जिस पर वह क्या होते हैं, रोग निष्क्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार रोग जो आते हैं जैसे कालरा, हैजा, चेचक, खसरा, इन रोगों को जन्म देते हैं। वायुमंडल में इन्हें क्या करते हैं, जब हम अपना क्या करते हैं, होलिका दहन करते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है, हमारा वह रोग क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी भस्म हो जाते हैं। तभी क्या होता है, होलिका दहन मनाया जाता है। यह जो है रात के 12 बजे एक साथ लगाया जाता है जिससे से अधिक मात्रा में क्या हो सके, टेम्परेचर बन सके और उनको क्या कर सके, यानी रोगों को क्या कर सके, उनको प्रतिरोधित कर सके, यानी मार सके, उनसे लड़ सके, उनकी क्षमता जो है उनको नष्ट कर सके। इस वजह से क्या होता है, यह रात में 12 बजे एक साथ लगाया जाता है वायुमंडल में, जिससे क्या हो, अधिक से अधिक मात्रा में धुआं इकट्ठा होकर रोगों को नष्ट कर सकें। इसके अतिरिक्त जो होलिका जलाई जाती है उसकी प्रदक्षिणा करने से, यानी जो होलिका हम लोग तप करते हैं, यानी जब होलिका जलती है तो उसको लोग तापते हैं, यानी और जो है उसका राखी लेकर सर पर यानी माथे पर उसका टीका भी लगाते हैं। तो यानी जब होलिका जलती है तो उसका तप करने से क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर जो होता है वो 40 फ़ारेनहाइट हो जाता है, जिससे क्या होता है वायुमंडल के में अगर कुछ उसके कारण यानी होलिका दहन के कारण जो वायुमंडल में और रोग बचे हैं, यानी जो रोग बचे हैं, फिर भी उनके अटैक होने के कारण भी जब हमारे शरीर में एंटर करे तो उनका प्रभाव क्या हो, निष्क्रिय हो। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन इस बार यानी 2023 8 से यानी 8 तारीख को होलिका दहन है और 9 तारीख को होली मनाई जाएगी। यह होली रंगों की यानी त्यौहार है। इसमें क्या होता है, बड़े धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से कितना धूमधाम से लोग क्या करते हैं, त्यौहार को मनाते हैं। और यह होलिका दहन जो है 2023 में कब होगा, तो 8 मार्च को होगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो में जानकारी के साथ आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।